सभी को जय श्री राम। मैं ऋषि आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति। एक व्यक्ति काम की खोज में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, ए भाई, यह कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरी उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैं मजदूरी कर लूंगा। मुझे रामगढ़ जाना है। 2 गठरियां मैं उठा लूंगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो। मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। बोलो, काम मंजूर है? व्यक्ति ने कहा, ठीक है, चलो। आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी सहायता करना तो यूं मैं भी फर्ज अपना समझता हूँ। इतना कहते हुए उसने गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उससे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफी भारी लगती है। हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं, बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्का भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा अवश्य ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करके के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही ना जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो। मजदूरी की चिंता ना करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं। मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफिक्र रहिए, मैं चांद के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उससे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ना ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक क्यों गए? बूढ़ा व्यक्ति हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमरे पर 1 गठरी का बोझ और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए, भले ही, और मजदूरी भी मत देना। पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा ना, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी की या मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला गया। उसने यूं अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी, पता नहीं तुम सच कह रहे हो या खैर, उठा लो ये सोने के सिक्के वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी ओर रुक कर मेरी राह देखना। वह सोने के सिक्के वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है, कितना प्रसन्न हो जाएगी। इतनी सरलता से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसे होगा तो इज्जत, ऐश आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ।
तीन भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सिर पीटकर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की आवश्यकता ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज मिला जिस पर लिखा था, यह नाटक इस राज्य को खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता, किंतु हम सभी को सचेत रहना चाहिए। न जाने जीवन देवता कब हमसे किसकी परीक्षा ले ले। प्रलोभनों में न डिगकर सिद्धांतों को पकड़े रखे ही में ही दूरदर्शिता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।